अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं क्रिकेट एक्स। कांग्रेट्स टू इंडिया, 2-1 से साउथ अफ्रीका को कन्विंसिंगली हरा दिया है। और हैट्स ऑफ टू दोनों दिग्गज प्लेयर, और दिग्गज प्लेयर के होते हुए छोटे प्लेयर ने जो आज 100 मारा है उसके ऊपर तो जरूर चर्चा होगा। इसके साथ साथ सना भाई के फेवरेट एंड माइन आल्सो कुलदीप यादव जो है, उन्होंने जो बॉलिंग की है, जैसी बॉलिंग की अभी मैच ये वीडियो करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर रहे थे, वो यहाँ पे भी जरूर करेंगे। और इसके साथ प्रशांत कृष्णा, उन्होंने भी आज 4 विकेट्स लिए लास्ट मैच के अंदर। उन्होंने बहुत पिटाई हुई थी, हमने भी बहुत जिक्र किया था कि यार क्यों एहो जे प्लेयर को पा लेते हो, बट ये अगेन प्रूव्ड अस रॉन्ग कि उन्होंने बॉलिंग की। और ठीक है, वो तो डे एट दैट डे का तजिया था जो भी हम कर रहे थे। खैर, मेरे साथ मौजूद है सना भाई। सना भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शोएब भाई? मैं ठीक हूँ सना भाई। एक तो मुझे ये बताइए कि पहले नंबर पे जिस तरह की आज बॉलिंग की है इंडिया ने, पूरे बॉलर खिला के, और जिस तरह से फिर 4-4 विकेट्स आए, वो जो हम फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं चाह रहा हूँ कि आप एक दफा उसको ना डिटेल में बताएं, ताकि ये जो रेलू कट्टे वाला सीन है ना, ये बीच में से थोड़ा सा माइनस हो। ठीक है, पांड्या जैसा बंदा है आपके पास तो आप बेशक एक की बजाय 2 डालने को मसले वाली बात नहीं, बट हो उस जैसा उस कैलिबर का। तो क्या कहते हैं आप? शोएब भाई, पता क्या है, खासकर लंबी क्रिकेट है ना, जैसे वनडे है, टेस्ट क्रिकेट है, उसमें 4 रेगुलर बॉलर तो बनते हैं। आज आप इंडिया का देखें, इंडिया के 7 तक बैटिंग है, अफ्रीका की 8-9 तक बैटिंग है। सो पॉइंट ये नहीं है, आप इंडिया भी चाहता तो अपनी 8 तक बैटिंग कर सकता था, ऐड ऑन कर लेता, एक बॉलर को निकाल के ऑलराउंडर ऐड कर लेता, चली जाती। बट ये स्कोर जो आपने 270 पे फारिग किया, वो फिर 360 होना था। हो सकता है वो 8वें नंबर का बैट्समैन 40 रन की इनिंग भी खेल लेता, आपको अच्छा लगता यार, देखो 8वें नंबर पे आके उन्होंने इनिंग खेली है। बट बॉलर 100 बचाता है। अगर 8वें नंबर का बैट्समैन 40 रन बनाता है तो बॉलर 100 बचाता है। ये समझने की जरूरत है। जो खासकर टी20 में तो बिल्कुल ये फार्मूला गलत है कि 8वें नंबर पे आपको बैट्समैन चाहिए। वो इसलिए गलत है कि उसके पास 4 बॉलें होंगी, 6 बॉलें होंगी, 8 बॉलें होंगी, लेकिन एक पूरा बॉलर 24 बॉलें डालेगा। हाँ, ये ये बड़ा हमने इम्पैक्ट लास्ट होता में है। रेशो निकाली थी और बड़ी वैलिड रेशो थी आपकी। वैसे ये बड़ा पर्टिनेंट आपने जो ना वो पॉइंट रेज किया एग्जैक्टली। था। उसमें देखे ना, दो बाजू का कहता है, एक बॉलर 1 विकेट लेता है, बट उस विकेट से काम सारा सीधा होता है। आज शुरुआत के 4-5 ओवर में विकेट नहीं थी कुलदीप के पास, मगर जहां पे विकेट चाहिए थी उसने वहां पे ली है। और किन बिल्कुल, किन की ब्रेवल्स विकेट में ली है जो जो आउट असल में मैच, किन किन की विकेट ली है जो असल में मैच मार देते हैं, उनकी विकेट ली है। सारे कुल्हाड़े, बिल्कुल, सारे बिल्कुल। कुल्हाड़े। क्यों? रेगुलर बॉलर था, हाँ, रेगुलर बॉलर था। अब इसमें हो सकता है जैसे शिवम दुबे ने टी20 में ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने एक मैच 2 दिन विकेट नहीं है सन, मगर कुटापा पे ऐसी वो रन 3 हो गए ओवर थे, 39 स्कोर सीगा उस मैच रन में। हो गए सन। सो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी को एक रेगुलर को लेके आते, उसका रोल डिफाइन होता है, कितना कॉन्फिडेंट होके। अब इंडिया को एक चीज और समझ में आ रही होगी कि भाई साहब, आपका डेथ, अगर कोई डेथ मार आके मार रहा है ना, एक रेगुलर स्पिनर पड़ा हो, तो वो डेथ ओवर भी करेगा। आज 45 ओवर हाँ, तक तो किए कुलदीप ने। बिल्कुल किए, मैं बिल्कुल देखता किए। हूँ माइकल जॉनसन खड़ा होता हुआ कैसे मारता। हाँ, ये एक और चीज भी है कि सेकंड बैटिंग यहाँ पे आसान होती है। आज क्या हुआ, हल्का सा ग्रिप हुआ पिच पे, हल्का सा, और कुलदीप खेला नहीं गया। सही बात है। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि इंडिया ने आज टॉस भी जीता है। तो बड़ी गाल है। लेकिन सर, कुलदीप का बहुत डेकोरेटेड रिकॉर्ड है। ही इज द सेकंड लीडिंग विकेट टेकर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका फ्रॉम इंडिया। नंबर 1 पे कुंबले हैं, 40 मैचेस में 46 विकेट हैं इनकी, 16 मैचेस में 36 विकेट हैं। द ओनली बॉलर हु गॉट 4 विकेट हॉल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। एक्चुअली 2 तो इसी में ही हो गए। हाँ जी, ठीक है, 9 विकेट हो गए सीरीज में टोटल होंगी। इसमें 9 हो गई हैं। ठीक है, सो क्या है कि भाई साहब, अगर आप तगड़ा है, आप तगड़े हैं, तो फिर मसला ही नहीं। आपके पास कुलदीप है, अब जडेजा है, ठीक है, वो रेगुलर, वो पूरा बॉलर है, पूरा बैटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक थोड़ा सा आपको याद है लास्ट में जब इंडिया हारा था, वो एक चीज हमने उस वक्त भी मेंशन की थी कि सेकंड इनिंग बॉलिंग बहुत मुश्किल है, जहां 350 चेज हो रहा है। आज भी उन्होंने स्कोर कम किया है। वो मतलब इंडिया को कुलदीप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने जो स्कोर करते हैं उसको पकड़ा, असल में जो स्कोर करके निकलते हैं वो पकड़ा है। सो वो एक है सीन उनका। वहां से आके वहां पे ही 100 रन बनने थे, जहां पे उसने जो पकड़े, कुल्हाड़े पकड़े। जिनको पकड़ा उन्होंने 100 रन और मारने थे। सही कह रहे हैं, ऐसे ही सही कह ऐसे रहे ही ऐसे ही। अच्छा, ब्रेविस की भी समझ नहीं, बड़ा ही इज अ वेरी गुड बैटर, लेकिन वो अवे बॉडी, उसको पता है, उसको समझ आनी चाहिए कि बाकी टीमें उसको हैं। फंसा रही हैं अवे बॉडी वो पे। फंसाया उसको, वो बिल्कुल आई डोंट फंसाया। नो, मैं इतना बड़ा क्रिकेटर है यार, वो दूसरी तीसरा फंसा है हमारे खिलाफ भी, शायद एक आधी बार टेस्ट में कहीं फंसा था। फंसा, यहीं पे फंसा था, बिल्कुल फंसा था हाँ, यहीं पे। तो अवे बॉडी में फंसता है। लेकिन सर, आप देखें तीनों वनडे मैच में किसी ना किसी का 100, पिछले में हाँ, तो 2 थे, एग्जैक्टली। पिछले में तो 2 थे। मगर सो यहाँ पे तारीफ करनी वैसे इंडियन जो साउथ अफ्रीकन ओपनर है डिकॉक की। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फाइनली इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने। और आज पता चला है कि टॉस कितना वाइटल है, और बॉलिंग बड़ी जबरदस्त की है। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि इंडिया को 320 330 चेस करने पड़ेंगे। डिकॉक ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई है, कमबैक किया। कुलदीप यादव ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, और अब 36.4 बॉलों पे रन चेस कर लिए। जायसवाल की सेंचुरी पहली वनडे क्रिकेट में, टी20 में, टेस्ट में, और वनडे में भी सेंचुरी अपने नाम की है। और विराट कोहली रन मशीन, 65 पे नेट आउट रहा है 44 बॉलों पे। बासत भाई, ये क्या हुआ साउथ अफ्रीका के साथ? जैसा मैच सोच रहे थे वैसा मैच नहीं हुआ। काफी, मेरा ख्याल है अब मैच खत्म हो गया तो हम जरा कैलेंडर वाली बात करते हैं। आपको पता है जब मैच खत्म हो जाता है लोग बोलते हैं ये गलत करा, ये गलत करा। मेरा ख्याल है इंडिया को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी।
ये तो फिर मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती हो जानी थी। फिर तो आप चाह रहे कि गौतम होटल तक भी ना पहुंचे। देखो कामी, मुझे जो चीजें आज नजर आई ना, टॉस नो डाउट इन तीनों मैचों में बहुत बड़ा फैक्टर था। और आई एम वेरी सरप्राइज के माकरम को नंबर 5 पे भेजने का क्या तुक बनता था। वो सेंचुरी मेकर है पिछले मैच का। असूलन मतलब मेरा अपना ओपिनियन है, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा, टेम्बा को नीचे आना चाहिए था या फिर रिकल्टन को नीचे आना चाहिए था। बस भाई मेरे ख्याल से आपके बस में होता तो टेम्बा 15 में भी ना होता। क्या तुम सारी चीजें मजाक में ले जाते हो। मैं ये नहीं, आज 113 रन की पार्टनरशिप करिए यार, लेकिन डिकॉक क्या खेला, खूब खेला। बिग ब्लंडर। एक मैच पहले उसने 100 किया, मैच तो आया। रायन इतनी जबरदस्त फॉर्म में भी नहीं है, पाकिस्तान सीरीज में भी, इंडिया सीरीज में भी नहीं। आप उसको ओपन करवा रहे हैं, एक अपना इनफॉर्म बैट्समैन आप नंबर 5 पे लेके जा रहे हैं, तो वो आप खुद गलतियां की हैं साउथ अफ्रीका ने कि वो 5वें नंबर पे मेरे ख्याल से एक तो ये उन्होंने किया है। फिर बर्गर का अनफिट होना भी बड़ा मेरे ख्याल से सेटबैक था साउथ अफ्रीका के लिए। और दूसरा मुझे समझ नहीं आई कि स्टफ इस स्क्वाड का हिस्सा क्यों नहीं है। अगर आपका मिडिल ऑर्डर अनफिट हुआ है तो वो होता तो शायद बैटिंग ऑर्डर यही रहता और इनकी टीम आज और अच्छा परफॉर्म करते। तो मैंने कल भी कहा था जिस दिन इनकी पहली बारी होगी ना, उस दिन पता चलेगा ये कितने फॉर्म में है, कितना जबरदस्त इन्होंने बैलेंस बनाया हुआ। जब डे में स्पिनर्स खेलेंगे तो आज वो नजर आए हैं थोड़े स्ट्रगल करते हुए, मुश्किल में, क्योंकि अंडर लाइट ड्यू पड़ी थी उस वक्त अच्छा खेल रहे थे, बड़ा टोटल भी चेस किया, 2 बार इन्होंने करीब चले गए, पहला नहीं जीते। लेकिन आज इनका टेस्ट था कि आज करके दिखाते 320 330, जो एक अपॉर्चुनिटी थी, जो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया टेम्बा ने और डिकॉक ने, उसका फायदा मिड ऑर्डर बैट्समैनों ने नहीं उठाया। काफी बैड शॉट्स नहीं मारे बिर्स्की ने, ब्रेविस ने, एक ओवर में 2-2 आउट हुए। बिल्कुल ऐसे ही शॉट मार दिया। ब्रिक्सी ने तो ड्राइव वाला बॉल वो पता नहीं क्या मारने चला गया, फाइन लेग की तरफ मारने चला गया, जिसकी वजह से वो लेग भी 4 हो गया। उसके बाद एडम माकरम आप देखे 1 रन पे आउट हो गया। फिर उसके बाद ब्रेविस को मैंने कहा ना, इतना अच्छा प्लेयर है, यंग है, जितना जल्दी सीख जाएगा आजकल की क्रिकेट में मैच फिनिश करना, लंबी इनिंग्स बनाना, उतना अच्छा, क्योंकि इसके पास शॉट्स तो है, पावर तो है, दिलेरी तो है, लेकिन इनिंग्स एक्सटेंड करना वो बड़ा जरूरी साउथ अफ्रीका के लिए और इस प्लेयर्स के लिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे बड़ा प्लेयर नजर आ रहा है, लेकिन उस हिसाब से अभी तक खेल नहीं रहा। बैट शॉट सिलेक्शन और जितनी तारीफ करे डिकॉक की बासत भाई उतनी कम है। मेरे ख्याल से 2 साल इसके जाया हुए हैं, इसने जाया किए हैं अपने 2 साल। अगर क्रिकेट खेल रहा होता T20 वनडे, शायद अभी कितनी सेंचुरियां बना जाता। तो मेरे ख्याल से वापस आया, आते साथ ही 2 सीरीज खेला, दोनों में 100-100 किया, पाकिस्तान के खिलाफ भी और आज भी। लेकिन रिजल्ट सेम ही रहा, 2-1 दोनों तरफ, दोनों तरफ 2-1 ही रहा, लेकिन उसका आना साउथ अफ्रीकन टीम के लिए बड़ा अच्छा। और आप देखें जैसे उसने 100 बनाया। कामी, जायसवाल ने भी 100 करा। उससे पहले मैं बॉलिंग बस भाई उस पे आएंगे जायसवाल पे, इंडियन बैटिंग लाइनअप पे बॉलिंग की बात कृष्णा ने 4 आउट करे, कुलदीप ने 4 आउट करे, कौन बेहतर लगा? रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया 50 रन दे के, 1 विकेट लिया हर्षदीप सिंह ने। आज नया बॉलिंग कैसी लगी राणा की, हर्षदीप सिंह की नया बॉल? इंडिया की बॉलिंग वीक हो गई है, फास्ट बॉलिंग वीक हो गई है। तो आप समझते हैं कि बुमराह, सिराज, शामी आना बड़ा जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और स्पेशली आईसीसी में तो बहुत जरूरी है। बहुत मेरे ख्याल से हार्दिक राणा तो स्लोर वन कर रहा था यार। बस भाई मुझे लगता है कि इनको ना ये तीनों फास्ट बॉलर्स जितने मैचेस है ना बांट देने चाहिए इनको, फ्रेश वर्ल्ड कप